अपने चले बुलबुल की पाठशाला में। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है क्या पदार्थ की अवस्था के बारे में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग आती है गलनांक, गलन एवं गलनांक, गलन एवं गलनांक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको शब्द पढ़ो, आपने लिखा क्या है, गलन एवं गलनांक। गलन से आपको समझ में कुछ आ रहा, क्या होता है गलन, गलन मतलब की गलना, गलन मतलब की गलना। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई ठोस पदार्थ, डेफिनेशन बात पर समझा देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, क्या है, ठोस पदार्थ है। इस पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये ठोस पदार्थ क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, होने लगेगा। और टेम्परेचर डालो और गर्म हुआ, और टेम्परेचर डालो और इंक्रीज हुआ और गर्म हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज किया और गर्म हुआ। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब ये गर्म होना क्या कर दे, बंद कर दे। हम टेम्परेचर को तो इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये ठोस जो पदार्थ है अब ये गर्म नहीं होगा, अब ये गर्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब ये ठोस पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। ये ठोस पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। यही क्रिया कहलाती है गलन। यही क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म ना होकर क्या होने लगे, गलने लगे। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म ना होकर क्या होने लगे, गलने लगे, वो क्या कहलाती है, क्रिया गलन कहलाती है। तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है, तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है उसे कहा जाता है गलनांक। उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। ठोस पदार्थ में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब ये ठोस पदार्थ, जब ये सॉलिड स्टेट गर्म ना होकर क्या होने लगे, गलने लगे, गर्म ना होकर क्या होने लगे, गलने लगे। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, गलने की क्रिया, तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गलनांक। आया समझ में, पक्का चलेंगे। अगली हेडिंग क्या आती है आपकी, अगली हेडिंग आती है हिमांक, हिमीकरण, हिमीकरण एवं हिमांक। ठीक, हिमीकरण एवं हिमांक मतलब कि फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। गलन का जस्ट अपोजिट होता है हिमांक, गलनांक का जस्ट अपोजिट होता है क्या, हिमांक होता है। ठीक, मतलब गलन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, गलन में टेम्परेचर क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन हिमीकरण या हिमांक में क्या होगा, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक, इसमें क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। इसमें गलन या गलनांक में, हिमीकरण में क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जैसे कि आपने मान लिया एक पात्र में क्या लिया, जल लिया, एक पात्र में क्या लिया, जल लिया। ठीक है, अब इस जल को क्या करोगे आप, गर्म नहीं करना है। इस जल का जो टेम्परेचर है उससे क्या करना है, डिक्रीज करना है। मतलब कि अब इस जल को क्या करना है, गर्म ना करके ठंडा करना है। तो ये जल अब गर्म ना होकर ठंडा होने लगेगा। क्या करना है, हमें ठंडा करना है। तो ये जो जल के अणु हैं, जो जल के कण हैं, आपको पता होना चाहिए, बताया है जैसा कि जो जल के कण हैं, जो द्रव है, उनमें क्या होता है, अंतराणु का आकर्षण बल
क्या होता है, कम होता है, अंतराणु आकर्षण बल कम होता है। जिस कारण जल के जो कण है, जिस कारण जल के जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा होती है, उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, जिस कारण ये कण जो है निरंतर गतिशील होते रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को जब कम कर रहे हैं, तो जल के कणों के बीच में अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होने लगता है, प्रबल होने लगता है। अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होने लगता है, प्रबल होने लगता है। प्रबल का मतलब जो जल के कण है वो अब दूर दूर नहीं, मतलब गति नहीं करेंगे, अब वो क्या होने लगेंगे, धीरे 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 ज्वाइंट होने लगेंगे, धीरे धीरे पास आने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, जिससे जो जल है वो अब द्रव अवस्था में ना रहकर किसमें चेंज हो जाता है, ठोस अवस्था में, मतलब कि बर्फ में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या बोला, जो जल है, अब हिमीकरण या हिमा किसे कहते हैं, जल। मान लिया एग्जांपल लिया हमने जल, और उस जल को क्या कर रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जो जल के कण है उनमें अंतराणु आकर्षण बल प्रबल होने लगेगा, अंतराणु आकर्षण बल क्या होने लगेगा, प्रबल होने लगेगा, जिस कारण जो जल के कण है गति ना करके वो क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, ज्वाइंट होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, ज्वाइंट होने लगेंगे, जिस कारण अब जल द्रव के रूप में ना रह करके किसका रूप ले लेगा, बर्फ का रूप ले लेगा, किसका रूप ले लेगा, बर्फ का रूप ले लेगा। अब ये क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण। तथा जिस टेम्परेचर पर जल बर्फ में चेंज होता है, तथा जिस टेम्परेचर पर जल बर्फ में चेंज होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। आज में पक्का रिपीट दिखाते हैं। कोई वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था से किसमें चेंज होने लगे, ठोस अवस्था में चेंज होने लगे, वो क्या कहलाता है, हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चेंज होने लगे वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। आया समझ में, कम चलिए आगे। एनी कंफ्यूजन? अगली हेडिंग आती है क्वथन। क्या आती है, क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथन क्या होता है या क्वथनांक क्या होता है? क्वथन या क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव, क्या होने लगे, मान लिया मेरे पास जो जल है, ये जल क्या होने लगे, उबलने लगे, ये जल क्या होने लगे, उबलने लगे, जल क्या होने लगे, उबलने लगे, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे, उबलने लगे, वाष्प में ना चेंज हो, वो केवल क्या हो, उबलने लगे, उसकी जो द्रव की सतह है वो क्या होने लगी, बुलबुले के रूप में उठने लगे, बुलबुले के रूप में उठने लगे, वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। आया, क्वथनांक किसे कहेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव की सतह बुलबुले के रूप में उठने लगे, वो क्रिया कहलाती है क्या, क्वथन। तथा वह ताप जिस पर कोई द्रव की सतह बुलबुले के रूप में उठने लगे, वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई द्रव बुलबुले के रूप में उठने लगे, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। इसमें एक आती है आपकी हेडिंग वाष्पन, वेपराइजेशन। क्या आती है, वेपराइजेशन, ठीक है। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? क्वथन हमने बोला बुलबुले के रूप में उठने लगे, और वाष्पन का मतलब आप लोग जानते हो कि वाष्प मतलब की भाप, ठीक है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव
किसमें चेंज होने लगे? वाष्प में चेंज होने लगे। वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगे वो क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? वाष्पन, वेपराइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेपराइजेशन कहलाएगी। आया? वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगता है क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि ये द्रव वाष्प में चेंज होता है? ये द्रव वाष्प में, जैसा कि आपको पता होगा जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है? पता है? जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें क्वेश्चन पूछे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक मान लिया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या होता है कि ये जल वाष्प में चेंज होता है? ये जल किसमें चेंज होता है? वाष्प में चेंज होता है। ऐसा क्या होता है बताइए? चलिए बताते हैं। ये ले लिया हमने कोई पात्र, ये हमने क्या ले लिया? कोई पात्र ले लिया, ठीक है। इसमें भरा क्या है? जल भरा। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या कर सकता है? तो जल क्या होने लगेगा? धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। वाष्प में चेंज मतलब कि जो जल की सतह है, ये जल की जो सतह है ये किसमें चेंज लगेगी? वाष्प में चेंज लगेगी। किसमें चेंज लगेगी? वाष्प में चेंज लगेगी। मतलब कि जल की सतह से जो कण है, जल की सतह पर जो कण है वो क्या होने लगेंगे? वाष्प में चेंज होने लगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल का जो वाष्प दाब का लेवल है, जल का जो क्या है? वाष्प दाब है। वाष्प दाब मतलब कि जल का वाष्प में चेंज होना, ठीक है। जल का जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। यदि किसी द्रव का, यदि किसी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, एक बार यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो वो द्रव वाष्प में चेंज होने लगेगा। द्रव किसमें चेंज होने लगेगा? वाष्प में चेंज होने लगेगा। तो यदि एक बार कोई पदार्थ वाष्प में चेंज होने लगा तो आप इसे पुनः वापस क्रिया में नहीं ला सकते। इसे आप वापस पुनः क्रिया में नहीं ला सकते। यही क्रिया क्या कहलाती है? आपकी वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है। वाष्पन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। आया समझ? फिर से रिपीट कर रहा हूं। जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, वाष्प में चेंज होने लगता है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा यहाँ पर क्या होता है? जो जल का वाष्प दाब है, जो जल का वाष्प दाब का लेवल है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जल का जो वाष्प दाब का लेवल है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जिस कारण एक बार जल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो वो जल क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। जल क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। एक बार जल ने उबलना मतलब वाष्प में बदलना आरंभ कर दिया तो आप उसे पुनः क्रिया में नहीं ला सकते। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बताया। डिफिनेशन तो वही बनेगी, वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगे वो क्या क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। सिंपल सी डिफिनेशन आपको लिखनी है, पेपर में आती है। वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगता है क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। तो क्वेश्चन किसे कहते हैं? वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई द्रव की सतह बुलबुले के रूप में उठने लगे वो क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन कहलाता है। तथा निश्चित ये जिस ताप पर क्रिया होती है तथा ये जिस ताप पर क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, इसलिए समझाया। अब अगर इसको हम डिटेलिंग में करना चाहें तो मान लेते हैं ये ना आपका पहाड़, ठीक है, पहाड़ जो मान एक पर्सन को ये यहाँ रहता है, एक पर्सन भी यहाँ पे रहता है, ठीक है। दोनों सब्जी बना रहे हैं, आलू कोफ्ते। क्या बना रहे? आलू के कोफ्ते।
अब मान लेते हैं ए जो पर्सन है, ठीक है, उसने आलू को कोफ्ते बनाने के लिए क्या होता है, आलू उबालनी पड़ती है, यही तो होता है। हाँ यही होता है, आलू उबालो तभी तो आलू पकेगी। तो आलू को उबालने के लिए क्या किया उसने, आलू उसमें डाली पानी में, ठीक है, आलू को पानी में डाला। बी वाले ने भी सेम यही काम किया, पानी भरा और पानी में क्या डाल दिया, आलू डाल दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सब्जी को पकने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊष्मा चाहिए होती है। सब्जी पकने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊष्मा, पता ही होगा अधिकतर लोगों को। तो सब्जी को ऊष्मा कहाँ से मिलेगी, जो जल गर्म हो रहा है, जो जल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब ये इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो टेम्परेचर है, जल गर्म होगा, तो जल के गर्म होने से वो जो सब्जी है अंदर की, वो इससे क्या कर रही है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। ऊष्मा क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, जिसका सब्जी पक रही है। अब वायुमंडलीय दाब का लेवल तो मेरे पास यही है, वायुमंडलीय दाब का लेवल तो ये है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का लेवल स्थिर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वायुमंडलीय दाब का लेवल तो ये है, ठीक है। इस जल को वायुमंडलीय दाब के संपर्क में आने पर टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जल का वाष्प दाब है, ये वायुमंडलीय दाब का, तो इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर आने पर थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं आ जाता तब तक वो जल वाष्प में चेंज होगा नहीं। जब वाष्प में चेंज नहीं होगा तो जल की जो ऊष्मा है वो किसको मिलेगी, सब्जी को मिलेगी। सब्जी को ऊष्मा मिलेगी तो सब्जी क्या होगी, पकेगी। सब्जी पकेगी तो आलू के कोफ्ते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये सब्जी क्या हो रही है, इसको ऊष्मा मिल रही है और सब्जी क्या हो रही है, पक रही है। सब्जी क्या हो रही है, पक रही है, ठीक है, आया। लेकिन बी के साथ क्या हो रहा है, बी के साथ हो रहा है, अब इसको जल को हमने क्या किया, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वायुमंडलीय दाब का लेवल भी है, जैसा कि आपको पता है। जल को हम गर्म करते गए, अब वायुमंडलीय दाब के संपर्क में आने में इसको कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी दूरी कम वायुमंडलीय दाब से, इसकी अपेक्षा इसकी दूरी कम वायुमंडलीय। तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद जल का जो वाष्प दाब का लेवल है वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या आ जाएगा, लेवल पर आ जाएगा। जिस कारण अब जल को जल की जो ऊष्मा सब्जी को मिलनी चाहिए, लेकिन जल की ऊष्मा सब्जी को ना मिलकर क्या होने लगेगी, वाष्प में चेंज होने लगेगी। जल की जो ऊष्मा है सब्जी को ना मिलकर किस में चेंज होने लगेगी, वाष्प में चेंज होने लगेगी। अब जब वाष्प में चेंज हो लगेगी तो सब्जी को ऊष्मा नहीं मिल पाई, वाष्प में चेंज हो लगेगी तो सब्जी क्या होगी, यहाँ से कच्ची रहेगी, सब्जी क्या होगी, कच्ची रहेगी। तो यही क्रिया कहलाती है आपकी वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला हमने पढ़ा था हिमांक, पहले हमने पढ़ी हेडिंग है गलनांक, गलन एवं गलनांक। तो गलन एवं गलनांक में क्या पढ़ा, गलन एवं गलनांक में पढ़ा हमने वह निश्चितता जिस पर कोई पदार्थ, वह निश्चितता जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होने लगे, गलने लगे, जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होने लगे, गलने लगे, क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। क्या कहलाती है, गलनांक, ठीक। मान लेते हैं जब कोई हमें पदार्थ दिया, प्लास्टिक भी दिया। अब प्लास्टिक में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। प्लास्टिक क्या करते हैं, प्लास्टिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, जिस कारण प्लास्टिक में जो अंतराणु का आकर्षण बल है ज्यादा, जिस कारण प्लास्टिक के जो कण है अंतराणु आकर्षण बल के कारण चिपके हैं, उनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होने लगेगा, उनका जो आकर्षण बल है वो प्रबल दुर्बल होने लगेगा। आकर्षण बल क्या होने लगेगा, दुर्बल होने लगेगा, जिस कारण के कारण दूर दूर जाने लगे, दूर जाने लगे, मतलब उनको अब आकर्षण बल कम लगने लगा, जिस कारण उनमें क्या होने, गति करने की क्षमता बढ़ गई। अब वो ठोस पदार्थ क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। वही क्या कहलाती है आपकी गलन, तथा जिस तापीय क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या पढ़ा था, अगला पॉइंट हमने पढ़ा था हिमीकरण या हिमांक, हिमीकरण या हिमांक। तो हिमीकरण या हिमांक किसमें होता है, द्रव में होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जल को यदि जमाते हो तो जल बर्फ में चेंज होता है। कैसे होता है, जल के जो कण है आपको पता है उसमें अंतराणु आकर्षण बल दुर्बल होता है, जिस कारण जल के जो कण है वो निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो जो जल के कण उनमें अंतराणु आकर्षण बल क्या होने लगेगा, ज्यादा लगने लगेगा।
ज्यादा होने लगा तो जो जल के कण दूर दूर थे वो क्या होने लगेंगे, अब आपस में ज्वाइंट होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, आपस में क्या होने लगेंगे, ज्वाइंट और चिपकने लगेंगे। ठीक है, तो जिस कारण अब जल लिक्विड के रूप में ना होकर के किसमें हो गया, ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, जिस कारण जल अब बर्फ में चेंज हो जाता है, उसके अब क्या कहते हैं, हिमीकरण या हिमांकन। डेफिनेशन क्या बनती है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चेंज होने लगे क्या कहलाती है, हिमीकरण या हिमांकन। हिमीकरण या हिमांकन होता है। अगली हेडिंग आती है क्या हमारी, क्वथन एवं क्वथनांक। अगली हेडिंग क्या आती है, क्वथन एवं क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव की सतह बुलबुले के रूप में उठने लगे वो ताप या वो क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। वह ताप जिस पर कोई द्रव की सतह बुलबुलों के रूप में उठने लगे वो क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। क्वथनांक में एक और छोटी हेडिंग आती है, वाष्पन। वाष्पन में क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में चेंज होने लगता है वो क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। ठीक है, अब एक लास्ट हेडिंग आपकी बचती है क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बचती है, ऊर्ध्वपातन। कौन सी हेडिंग बचती है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसमें वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए, वाष्प में चेंज हो जाए, डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए, वाष्प में, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। वह ठोस पदार्थ जिसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ठोस डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा, उससे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा कपूर। कपूर को यदि आप टेम्परेचर डालते हो, मतलब कि इसे आप गरमाते हो, तो ये कपूर द्रव में तो चेंज होता नहीं है, गलता तो है नहीं, किसमें चेंज होता है, डायरेक्टली वाष्प में चेंज होता है। किसमें चेंज हो जाता है, वाष्प में। यही क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। वह जो गर्म करने पर द्रव में ना चेंज हो गए, किसमें चेंज होने लगे, ठोस वाष्प में चेंज होने लगे, किसमें चेंज होने लगे, वाष्प में चेंज होने लगे, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आया सच में, पक्का, कंफर्म। ठीक है, आज का फिर इतना ही। अभी तक इस वीडियो को देखने से पहले, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, और हमारे चैनल में जो लाइक हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके लाइक से ही हम लोगों को नए वीडियो बनाने की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।